जब जुर्म करने वाले को हम रोकती हैं तो हम नहीं जानती कि कितनी और लड़कियों को हिम्मत देती हैं। इट्स नॉट आवर फॉल्ट। खाना डालते टाइम अननीडेड टच फील होता है आपके मेल कॉलीग से, देन रिमेंबर दिस गर्ल्स, जहां हमें अनसेफ लगे, अनकंफर्टेबल लगे, वी नो दैट इट इज आवर राइट टू सीक हेल्प। नंबर 5, नई नौकरी थी एंड रीना वुडंट नो हाउ टू रिएक्ट जब भी उसका बॉस उसे कैबिन में बुलाकर सेम डॉक्यूमेंट को दोबारा रीड करवाता था। शी वुड अंडरस्टैंड कि उसका ध्यान डॉक्यूमेंट या उसकी इंफॉर्मेशन पे नहीं है, उसका ध्यान तो रीना की नेकलाइन से लेकर उसकी एड़ी तक उसके शरीर के हर पार्ट पे था। शी वुड फील लाइक शी इज गेटिंग स्कैन्ड नेकेड, बट वॉट कुड शी डू, राइट? He is higher in position, higher in authority, and the boss is always right, isn't it? Well, let me make it very clear, girls. No, your boss is not always right. No one is. अगर वो आपकी modesty या फिर आपकी मर्यादा को challenge कर रहे हैं, not even if it's happening at your own workplace. Hi, मैं हूँ विदुषी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ what are our legal protections in the workplace. अगर हमारे साथ या किसी भी और फीमेल के साथ उनकी वर्क प्लेस में कुछ भी गलत हो रहा है तो ये बातें याद रखिएगा, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है। दीज आर आवर लीगल राइट्स। यस, यू हर्ड दैट राइट, दे आर लीगल, सो डोंट लेट एनीवन टेल अस दैट दे आर नॉट। हमारी प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट की कुछ विशाखा गाइडलाइंस हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी व्हाट इज द स्कोप ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट and the meaning of this term according to the Supreme Court's Vishakha guidelines. Number 1, physical contact and advances. अगर हमारे कोई भी colleagues, मेल और फीमेल, हमारे साथ unneeded, unasked physical touch या कोई भी bad touch behavior show करते हैं, then that is unacceptable. Number 2, a demand or request for sexual favors. अगर हमसे कोई भी ऑफिस एनवायरनमेंट में डिमांड करता है कि उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए एट द कॉस्ट ऑफ आवर प्रमोशन, न्यू प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज और एज अ धमकी टू नॉट गेट फायर्ड या फिर बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के भी, देन दैट्स ऑल्सो सेक्सुअल हैरेसमेंट। नंबर 3, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। अब रीना की नेकलाइन, उसके कपड़ों का कलर, बॉडी शेप या फिर उसके बॉडी और फिजिकल अपीयरेंस पर किसी भी तरह का अनवांटेड या भद्दा रिमार्क करना इज ऑल्सो कंसिडर्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट। नंबर 4, शोइंग पोर्नोग्राफी। बिना मर्जी के वल्गर कंटेंट जैसे कि पोर्नोग्राफी दिखाना या फिर फोर्सफुली इस कंटेंट को किसी भी सोशल मीडिया पर हमारे साथ शेयर करना इज ऑल्सो अ बिग नो एंड कंसिडर्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट। नंबर 5, any other unwelcome conduct, whether it is physical, verbal or non-verbal. यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ज़रूरी नहीं है कि टच या फिजिकल कॉन्टैक्ट से ही होती है, बल्कि वर्बली यानी कि डिमीनिंग रिमार्क्स अबाउट आवर बॉडी और इवन बिना बोले भी हम लड़कियों की तरफ गलत नज़र रखना, स्कैनिंग अस और मेकिंग अस फील बैड अबाउट आवर सेल्फ बाय पासिंग चीप लुक्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड पार्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसका मतलब हुआ कि अगर हम ऑफिस में हैं, वहाँ हमारी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारी कंपनी, हमारे कॉलीग्स एंड टॉप मैनेजमेंट की भी होती है। तो अगर हम खुद को या किसी और को ऐसी सिचुएशन में पाती हैं जहाँ हमें अनसेफ लगे, अनकंफर्टेबल लगे, वी नो दैट इट इज़ आवर राइट टू सीक हेल्प एंड दैट देयर इज़ नो शेम इन इट एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इट्स नॉट आवर फॉल्ट। हमें हमारी आवाज़ उठाने का पूरा हक है ऐसी सिचुएशंस में। अगर शर्म के तले दबी रही तो जो जुर्म करता है उसे वही जुर्म बाकियों के साथ दोहराने में हम मदद करती हैं। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है, जुर्म सहने वाला जुर्म करने वाले जितना ही गलत है। सो बी स्ट्रॉन्ग, नो दैट द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड देयर आर लीगल प्रोटेक्शंस फॉर अस टू बी सेफ इन आवर वर्क प्लेस। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिलीज दीज गाइडलाइंस ताकि हम सेफ रह सकें। याद रखें, हम सबका हक बनता है टू बी सेफ इन द वर्क प्लेस। जब जुर्म करने वाले को हम रोकती हैं तो हम नहीं जानती कि कितनी और लड़कियों को हिम्मत देती हैं ताकि वो भी अपनी लाइफ में ऐसे गलत बिहेवियर के अगेंस्ट स्टैंड ले सकें। सो गर्ल्स, टेल अस इन द कमेंट्स, टेल अस योर स्टोरी ऑफ स्टैंडिंग अप टू दैट अब्यूज़र, टू दैट पर्सन जिसने आपके साथ
शायद कोई गलत बिहेवियर किया हो, ताकि आपकी इस जर्नी से और आपके उस स्टेप से जब हम सड़क पर चल रही होती हैं और हमें कोई छेड़ देता है तो समटाइम्स वी लुक बैक एंड से छोड़ना, हमें क्या करना है, दिस इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी, वी डोंट वांट टू एंगेज विद दिस पर्सन। बट ऑफिस स्पेस में, इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, इट इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि मेरी और उनकी स्पेस में एक डेकोरम मेंटेन रहे। तो अगर आप लंच ब्रेक के लिए जा रहे हैं या फिर अपनी सीट पर बैठी हैं और आपको एक अननीडेड हैंड फील होता है आपके शोल्डर पर, खाना डालते टाइम अननीडेड टच फील होता है आपके मेल कॉलीग से, देन रिमेंबर दिस गर्ल्स दैट इट इज़ आवर राइट टू स्टैंड अप फॉर मेंटेनिंग दैट डेकोरम in a professional working space, and nobody can tell us कि हम गलत बोल रही हैं। So make sure as girls we are always aware of what is happening to us, and don't ignore the red flags, don't ignore the smaller things in life। ज़रूरी नहीं है कि physical contact या physical abuse ही sexual harassment हो। If somebody is passing a bad remark in the cafeteria, note it down at the cost of our promotion। हम ये जानते हैं कि कई इंडस्ट्रीज़ में इट इज़ द नॉर्म कि अगर विमेन आगे बढ़ना चाहती हैं या महिलाएं अपने प्रोफेशनल जर्नी में आगे बढ़ना चाहती हैं तो उन्हें बोला जाता है कि मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लो एंड यू कैन ग्रो इन योर प्रोफेशनल जर्नी। बट लेट मी टेल यू दैट विमेन आर एब्सोल्युटली केपेबल ऑफ ग्रोइंग इन देयर जर्नी विदाउट सेक्सुअल फेवर्स। और अगर आपसे कोई इस तरह का फेवर मांगता है या डिमांड करता है, इट इज़ योर लीगल राइट टू स्पीक अप अगेंस्ट दैट बिहेवियर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बॉलीवुड हमें दिखाता है या जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ में ये कॉमन हो चुका है जिसे कास्टिंग काउच कहते हैं कि अगर एक औरत अपनी लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती है तो उसे इसी रास्ते से जाना होगा। दैट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। सो मेक श्योर दैट इफ समथिंग लाइक दिस हैपन्स इन योर वर्क प्लेस, you report it to your HR or you talk about it to your colleagues and don't feel unsafe where you work। और कितनी लड़कियां अपने लिए स्टैंड ले पाएंगी? एंड आई नो दिस कि अपने लिए स्टैंड लेना बहुत टफ है क्योंकि हमें हर समय ये याद दिलाया जाता है दैट इट्स आवर फॉल्ट, बट आई एम हियर टू रिमाइंड यू दैट इट्स नॉट। इफ somebody misbehaves with you, sexual harassment is not happening because of us, it's because of that bad mentality। So stand up and let us know what your stories are of standing up for yourself.